Good morning everyone. Once again I am here as we are discussing about the chapter light. In that already we have studied about the light, property of light, nature of light, how light travels, what is the property, what active property it shows when it strikes on a surface. We have studied the reflection of light from different surfaces, and also we have studied about the mirrors, types of mirror, usage of the mirror. Okay, now the next point, important topic that is related to the light is here lenses. First of all, today we will discuss about lens, then we will discuss about types of lens, then use of lens, and last topic of this chapter is composition of white light. Composition of white light. Okay, now lens. So lens is an optical instrument. Simple way में हम कह सकते हैं कि it is an optical instrument, and you all have often have listened that whenever there is problem in eyes, doctor prescribed lenses for the patient. ठीक है बेटा? And whenever you talk about your mobile camera, mobile phone or your DSLR camera, everywhere lenses are used. What are these lenses made up of? So lens is simply the combination of two transparent surfaces. Lens is combination of two transparent surfaces. The surfaces will be we can also say that the lens is the combination of two pieces of glass और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक. या तो दो ग्लास को जोड़ दिया जाए या तो दो प्लास्टिक. कंडीशन क्या होना चाहिए कि दोनों जो होने चाहिए ट्रांसपेरेंट होने चाहिए. क्या होने चाहिए बेटा? ट्रांसपेरेंट होने चाहिए. Lenses are formed by combining two transparent pieces of glass or plastic. Both the surfaces may be curved, or one may be plain, one curved, or both may be plain. Okay, beta. Now, on the basis of the surface of lenses are of different types. Okay, beta. The first one is convex lens. Second one is concave lens. Third one is plano-convex. Next one is plano-concave. Then convexo-concave. Then concavo-convex. Okay, beta. Now I am going here to explain you with the help of diagram that when both the surfaces are like this. एक तो आपको इस टाइप का लेंस मिलेगा, सेकेंड आपको इस टाइप का लेंस मिलेगा. ओके बेटा. थर्ड जो लेंस आपका होगा वो इस टाइप का होगा. एक आपको जो लेंस होगा वो इस टाइप का लेंस होगा. ठीक. एक आपका लेंस जो होता है वो इस टाइप का लेंस होगा. ओके बेटा. नाउ अब आपको बताते हैं इसमें कौन किस टाइप का लेंस है. तो ओके बेटा, ये आपका जो है कन्वेक्स लेंस है. कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस. ओके बेटा. ये आपका कॉन्केव लेंस है. कौन सा है? कॉन्केव लेंस. ओके बेटा. ये आपका जो है ये आपका प्लेनो कन्वेक्स है. प्लेनो कन्वेक्स. और ये आपका प्लेनो कॉन्केवो प्लेन है. तो पहले कॉन्केव है फिर प्लेन है, तो इसको हम बोलेंगे कॉन्केवो प्लेन या फिर प्लेनो कॉन्केव. ओके बेटा. ये आपका जो है
ये वाला आपका जो है कन्वेक्स है और ये वाला जो आपका है कॉन्केव है। तो ये जो लेंस हमारा हो गया, ये हमारा जो टाइप ऑफ लेंस है ये आपका है कन्वेक्सो कॉन्केव। एक सरफेस इसका कन्वेक्स है और एक सरफेस इसका कॉन्केव है, तो इसलिए ये कन्वेक्सो कॉन्केव हो गया। इसमें दोनों सरफेस आपका कन्वेक्स है, तो ये कन्वेक्स लेंस सिंपली कहते हैं, या फिर इसको हम डबल कन्वेक्स कहते हैं। ओके बेटा, ये इसमें दोनों तरफ कॉन्केव है, ये सरफेस भी कॉन्केव है और ये सरफेस भी कॉन्केव है, तो ये आपका कॉन्केव लेंस हो गया। इसमें पहला सरफेस प्लेन है, दूसरा आपका कॉन्वेक्स है, तो प्लेनो कॉन्वेक्स हो गया। इसमें एक सरफेस आपका कॉन्केव है और एक प्लेन है, तो ये पहला कॉन्वेक्स कॉन्केव है, तो इसको हम बोलेंगे कॉन्केवो प्लेन। अगर पहला सरफेस इसमें प्लेन होता और दूसरा कॉन्केव होता तो इसको हम लोग बोलते प्लेनो कॉन्केव। ओके बेटा, यहाँ पे देखिए ये जो आपका सरफेस है, पहला सरफेस इसमें क्या है कन्वेक्स है, दूसरा इसमें कॉन्केव है, तो ये आपका हो गया कन्वेक्सो कॉन्केव। क्या हो गया? कन्वेक्सो कॉन्केव। यानी कि हमने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंस हमने आपको बता दिया। अब हम लोग एक एक टाइप्स के लेंस के बारे में शॉर्ट में जानेंगे। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है इट इज थिकर एट द सेंटर, मिडिल में मोटा है, एज पे पतला है। कॉन्केव लेंस जो होता है वो सेंटर मिडिल में पतला है और एज पे चौड़ा है। ओके बेटा, तो ये कन्वेक्स और कॉन्केव में आपका डिफरेंस पता चल गया। अगर आपको लेंस दे दिया जाए और पता करने के लिए बोला जाए कि कौन सा लेंस है, तो सिंपली बाय टचिंग इट, इफ द लेंस इज थिकर एट द मिडिल देन इट इज कॉन्वेक्स, इफ इट इज थिनर एट द मिडिल एंड थिकर एट द एज देन इट इज कन्वेक्स, सॉरी कॉन्केव, देन इट इज कॉन्केव। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट, now convex lens. So beta convex lens is also called converging lens. It is also called what? Converging lens, as it converges all the lights falling on it. जो convex lens पे लाइट पड़ती है उसको ये क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कन्वर्जिंग लेंस। ओके बेटा, ये वीडियो लेंस में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो कि ये जो टॉपिक मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ये स्पेशली जो टॉपिक है ये क्लास 7th के लिए है, इसलिए मैं इसमें बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। आई हैव टू कवर ओनली दोज टॉपिक दैट इज इन देयर सिलेबस, सो आई एम टेलिंग यू दैट दिस लेंस इज नोन एज व्हाट, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस बिकॉज व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट इट कन्वर्जेस। ये आपका मान लीजिए लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर होता है, यहाँ से जो लाइट पास करती है उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। मान लो ये लाइट रेज इस पर फॉल कर रही है ऐसे, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाएंगी। ठीक है बेटा, तो इसलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। इसकी एक प्रॉपर्टी है कि इससे जो इमेज बनती है ना बेटा, वो ऑलवेज रियल, इन्वर्टेड और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनता है। क्या बनेगा? रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनेगा। कंडीशन क्या है कि जब इस पर इमेज ऑब्जेक्ट दूर कहीं रखा है, इंफिनिटी पे बहुत दूर, तो उसकी इमेज जो होती है वो स्मॉलर बनती है, रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है। एज वी मूव क्लोजर टू द लेंस, जैसे जैसे हम लेंस के करीब आते जाएंगे इमेज विल बिकम मैग्नीफाइड, बड़ी होती जाएगी, and at last when we will very close to the lens, at that condition the image is formed, that is highly magnified, virtual and erect. Highly magnified, virtual and erect. Okay beta, now usage of convex lens, its uses क्या होंगे convex lens के? तो convex lens के uses है, it is used as magnifying glass, it is used as magnifying glass. Convex lens is used as magnifying. So convex lens is used as magnifying glass. Magnifying glass in spectacles, cameras. ठीक है बेटा, इन स्पेक्टिकल्स, कैमराज, माइक्रोस्कोप, ठीक, टेलीस्कोप एंड बाइनोकुलर्स, these are the some usage of convex lens. Okay beta, now next we are going to discuss about concave lens. Next we are going to discuss about concave
lens. This is beta concave lens. This is also known as diverging lens. Concave lens or diverging lens. Okay beta, it is called diverging lens because all the lights falling on it diverges same direction में, उसको रिफ्लेक्ट कर देता है. It feels that they are coming from a point. They appear to come from a point. That why these are called diverging lens. वो पूरे लाइट को फैला देता है. ठीक है बेटा. The concave lens is also known as what? Diverging lens. Okay बेटा. अब कॉन्केव लेंस से जो इमेज बनती है, इट इज ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट. क्या होता है? इट इज ऑलवेज इरेक्ट, वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट. सेकेंड थिंग बेटा आप ये जान लो कि कॉन्केव जो लेंस होता है, लेंस में जो रियल इमेज बनती है, इट इज ऑलवेज अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट. अगर इधर ऑब्जेक्ट रखा है तो इस साइड इमेज बनेगी. ठीक, तो रियल होगी. अगर वर्चुअल इमेज होती है तो वो हमेशा उसी साइड में बनती है जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. ओके बेटा. और कॉन्वेक्स लेंस के कंडीशन में वर्चुअल इमेज और इरेक्ट इमेज, मैग्नीफाइड इमेज तब बनती है जब बेटा ऑब्जेक्ट फोकस पॉइंट और लेंस के बीच में होता है. कहाँ पे होता है? फोकस पॉइंट और लेंस के बीच में. क्वेश्चन होगा कि सर फोकस पॉइंट क्या होता है? तो फोकस पॉइंट वो पॉइंट मतलब प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट आफ्टर मीन्स द पॉइंट एट विच लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट और अपीयर्स टू मीट. मतलब वो प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट जहाँ पे लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद मिलती हैं या मिलती हुई अपीयर होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्या? फोकस पॉइंट. अब मान लो यहाँ इसका फोकस है और फोकस और इसके बीच में ऑब्जेक्ट है. ये कॉन्केव लेंस की कन्वेक्स की कंडीशन में, और ये कन्वेक्स लेंस है, ये इसका फोकस है और ये इसका पोल है, सेंटर है. इसके बीच में ऑब्जेक्ट अगर आपने रख दिया तो इसकी इमेज इस साइड बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और हाईली मैग्नीफाइड बनेगी. ठीक है बेटा. अब हम लोग पढ़ेंगे यूजेज ऑफ कॉन्केव लेंस. यूजेज ऑफ, तो पहला चीज कॉन्केव लेंस इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग स्पेक्टेकल्स. इट इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग टेलीस्कोप. इट इज यूज्ड इन पीप्स होल इन द डोर. आपने मूवीज में देखा होगा कि जब किसी का डोर नॉक करते हैं तो अंदर वाला पर्सन पहले एक होल होता है, उस होल से आंख लगाकर देख लेता है बाहर कौन है. तो इसको बोलते हैं पीप होल्स. क्या बोलते हैं? पीप मतलब होता है झांकना. तो पीप होल्स जो झांकने के काम में आता है, तो उसमें भी यूज करते हैं किसका? कॉन्केव लेंस का. क्योंकि कॉन्केव लेंस जो होता है वो क्लियर बड़ी इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट से, तो इसलिए इसको हम लोग हमेशा और सीधी बनाता है. कैसा बनाता है? सीधा. वर्चुअल और इरेक्ट, तो इसलिए पीप होल्स में इसका यूज होता है ताकि उसको आसानी से देख ले कौन है भाई. ठीक, आइडेंटिफाई कर ले. अगर हम उसको जान रहे हैं तो दरवाजा खोलेंगे, नहीं जान रहे तो नहीं खोलेंगे. तो दीज आर द यूजेज ऑफ कॉन्केव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस. दीज आर द, आई होप कि आपको सबको समझ में आ जाएगा कन्वेक्स लेंस कौन सा है, कॉन्केव लेंस कौन सा है. ठीक, ओके बेटा. चूंकि ये क्लास 7th स्टैंडर्ड का है तो इसमें बहुत सारे मैटर है नहीं, तो टू द सिलेबस ही हमको चलना है. बहुत डिटेल में हम जा नहीं सकते हैं. ठीक, आपको बहुत डिटेल में पढ़ना होगा तो हमारे नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें आप लोग देख लीजिएगा. वो 10th स्टैंडर्ड तक रहेगा, आपको मिल जाएगा सारा चीज़. ओके बेटा. नाउ नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव. तो पहला चीज, कॉन्केव लेंस थिनर एट द सेंटर, कॉन्वेक्स इज थिकर एट द सेंटर. ये सेंटर में थिक होगा, ये सेंटर में थिनर होगा. तो ओके बेटा. दूसरा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू द कॉन्वेक्स, तो वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बनती है. और दूसरा, व्हेन ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू द कॉन्केव मिरर लेंस, इट फॉर्म्स वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड. मतलब इसका जब ऑब्जेक्ट बहुत क्लोज आएगा तो इसकी इमेज वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और डिमिनिश्ड छोटी बनेगी. इसके जब बहुत क्लोज रहेगा तो वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और बहुत ही मैग्नीफाइड होगी, बड़ी होगी. ओके बेटा. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट. व्हाट?
डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है? इट इज सिंपली स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर और इन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट वेवलेंथ। आपको मैं बता दूं बेटा, लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर। जो व्हाइट लाइट हमको दिखती है ना, वो 7 कलर से बनी हुई है और उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं किससे बेटा? विबग्योर। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? विबग्योर। इसका मतलब क्या होता है? वॉयलेट। इसका मतलब होता है इंडिगो। इसका मतलब होता है ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ओके बेटा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये आपके 7 कलर्स होते हैं जो व्हाइट लाइट में होते हैं। ये कलर हमको दिखता कैसे है? तो जब हम किसी प्रिज्म एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेस को, इसको बेटा 3 रेक्टेंगुलर, ये हमारा प्रिज्म है, इसमें जब 3 रेक्टेंगुलर सरफेसेस आपस में कनेक्ट करते हैं इस तरह से, ठीक है बेटा, ये हमारा क्या बनता है? प्रिज्म बनता है। क्या बनता है? प्रिज्म बनता है। और बेटा प्रिज्म की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि प्रिज्म में जब हम कोई लाइट डालते हैं, क्या होता है? तो जब कोई व्हाइट लाइट प्रिज्म में इंटर करती है, सिंपल हम आपको फिगर इस तरह बनाते हैं ट्रायंगुलर शेप में, ये प्रिज्म है। जब इसमें कोई व्हाइट लाइट इंसिडेंट करती है तो जब ये रिफ्लेक्ट होती है, जब इस लाइट का क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है, तो ये व्हाइट लाइट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है? 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और इस स्प्लिटिंग को ही बोलते हैं क्या? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और ये इस तरह से होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और इसमें बेटा ये जान लीजिए, ये उल्टा होता है, रेड वाला ऊपर होता है और ये क्या होता है? लाइक आपने रेनी सीजन में रेनबो देखा होगा, तो जब बारिश का सीजन होता है तो वाटर जब कंडेंस होता है तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स का फॉर्म लेता है, तो दैट ड्रॉपलेट्स इन द स्काई बिहेव्स लाइक अ प्रिज्म। प्रिज्म की तरह बिहेव करता है। एंड व्हेन लाइट पासेस थ्रू इट, इट्स रिफ्लेक्शन ऑन द स्काई ऑन द हॉरिजॉन अपीयर्स लाइक अ रेनबो। तो रेनबो का फॉर्मेशन होता है जब उस वाटर ड्रॉपलेट से जब लाइट पास करती है तो वो उसको स्प्लिट कर देता है 7 कलर्स में, जो कि हमको एज अ रेनबो दिखाई देता है। यानी कि ठीक है बेटा, तो डिस्पर्जन क्या होगा? डिस्पर्जन इज द फेनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट 7 कलर, इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट 7 कलर। एंड दिस बैंड, ये जो बैंड बन रहा है, इसको, इस बैंड को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। इस बैंड को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ओके बेटा, इस बैंड को, ये जो आपका स्प्लिटिंग के बाद जो बैंड मिलेगा, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ओके बेटा, जो 7 व्हाइट लाइट 7 कलर में स्प्लिट हो जा रही है, इसको बोलते हैं क्या? स्पेक्ट्रम। ओके बेटा, नाउ व्हाट इज द कॉज ऑफ dispersion? I am going to tell you. So the cause of dispersion is the velocity of light. देखो बेटा, वैक्यूम है, एयर है, तो लाइट के हर एक कलर की वेलोसिटी सेम है, बट इन डिफरेंट मीडियम, मान लो ये एयर है और ये ग्लास है, तो मीडियम चेंज हुआ, तो इन डिफरेंट मीडियम डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट हैव डिफरेंट वेलोसिटी। ओके बेटा, सो रेड कलर है हाईएस्ट वेलोसिटी, इट रेड कलर है फास्टेस्ट, वेलोसिटी सबसे ज्यादा रेड की होती है, वायलेट की सबसे कम होती है। तो यहाँ पर जो आपको मिलेगा, ऊपर रेड मिलेगा, नीचे वायलेट मिलेगा, यही ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। ठीक, तो रेड कलर की वेलोसिटी कम होती, ज्यादा होती है, तो उसका बेंडिंग कम होता है, डेविएशन, और वायलेट की वेलोसिटी कम होती है तो वो ज्यादा स्कैटर करता है, ज़्यादा डेविएट होता है। दिस इज द रीजन दैट स्काई इज अपीयर्स ब्लू।
स्काई ब्लू क्यों अपीयर होता है कि जो लाइट हमारे आती है तो उसमें ब्लू कलर ज़्यादा डिस्पर्ज होता है, ज़्यादा स्कैटर्ड होता है, और इसीलिए बेटा जो हमारे सिग्नल होते हैं डेंजर के, रोड ट्रैफिक सिग्नल, तो रेड कलर को लिया गया है स्टॉप के लिए, क्योंकि रेड कलर की वेलोसिटी ज़्यादा है, उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, वो ज़्यादा दूर से दिखाई देता है। वायलेट को उसकी स्कैटरिंग, उसका डिस्पर्जन कम होता है, तो वो ज़्यादा दूर तक दिखाई देती है। तो हमने पढ़ लिया लेंस, पढ़ लिया टाइप्स ऑफ लेंस, पढ़ लिया कंपोजिशन ऑफ व्हाइट लाइट, पढ़ लिया यूजेज ऑफ लेंस, पढ़ लिया। ओके बेटा, नाउ दिस चैप्टर हैज बीन कंप्लीट। In next video we will discuss the next chapter. If you have any problem, then you may inform me by on my WhatsApp or on giving comment there. I will solve your problem. Okay, thank you, have a nice day.